पंजाब के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पंजाब के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। केजरीवाल और सिसोदिया जी ने कहा था अगर पंजाब में कोई पेपर लीक होगा तो मैं सबसे पहले इस्तीफा दिलाएंगे। कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है सिसोदिया जी? वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं पंजाब में, ये क्यों नहीं जवाब देते? सोया हुआ ये भगवान मंत, ये जो भगवंत मंत है हमेशा दारू में धुत रहता है, कहता नहीं जी हमारे यहाँ कोई पेपर नहीं लीक हुए। मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास, विजय ताजरिया ये सब कहाँ हैं? जब जंतर मंतर पर आप एक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो आपका एक दिन का खेल है। दिल्ली में छात्र के नाम पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं और पंजाब में आप कहते हैं नहीं नहीं। पंजाब सरकार के चलते हुए वहाँ पर चीटिंग हुई है, वहाँ पर पेपर लीक हुए हैं, उसको वहाँ के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाना चाहिए। प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम आदमी की पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे को मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और कुछ समय पहले यहां प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प भी हुई और उसके बाद माहौल काफ़ी गर्माता चला गया। और अब आगे की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ मौजूद तमाम प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेंगे और खुलकर जानेंगे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ऑन रोड ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, किस तरह की मांगे आपने इस प्रदर्शन में रखी? हमारा प्रदर्शन था जिसमें सभी वर्ग के लोग आए हुए थे, युवाओं की संख्या ज़्यादा थी और हमारा एक ही मांग है हमारी कि जो पंजाब सरकार के चलते हुए वहाँ पर चीटिंग हुई है, वहाँ पर पेपर लीक हुए हैं, उसको वहाँ के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवाना चाहिए। और मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अभिजीत दीपके, सौरभ दास, विजय ताजरिया ये सब कहाँ हैं? जब जंतर मंतर पर आप एक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो आपका एक दिन का खेल है। तो आज ये लोग गायब हैं, लेकिन वही जहाँ प्रोपेगेंडा फैलाना होता है तो सबसे पहले आ जाते हैं ये लोग। तो अभी मैम आपकी आगे की क्या प्लानिंग है इस प्रदर्शन को लेकर? देखते हैं, अभी सरकार जैसा तय करेगी, जैसा संगठन तय करेगा उसके हिसाब से करा जाएगा। तो लगभग किस तरह की स्थिति रही यहाँ पर जब आप लोग आए और पुलिसकर्मी जब यहाँ बहुत मौजूद? अच्छा था और हमारे अध्यक्ष जी को और महामंत्री जी को उठा के ले गए हैं। अभी हम वहीं जा रहे हैं मंदिर मार्ग और इसके लिए आगे जैसा भी होगा हो सकेगा तो भूख हड़ताल पे भी बैठा जाएगा। किस तरह की मांगे आप लोग रख रहे हैं? सर ये प्रदर्शन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से था। बात ये है कि भी जो दोहरा मापदंड था, एक बार नीट की जो परीक्षा लीक हो गई तो उसके लिए पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया जो स्टूडेंट की आड़ के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, वहाँ से धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वेच्छा से अपना इस्तीफा भी दे दिए जो स्टूडेंट की भलाई के लिए, और ये भी कहा कि भी आगे से ये इस तरह का कोई पेपर लीक ना हो। लेकिन दोहरा मापदंड क्यों? वही लोग यहाँ के प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पंजाब में हो तो वहाँ नहीं जा रहे। केजरीवाल जी सबसे पहले यहाँ पर आकर के स्टूडेंट्स के पास, जो स्टूडेंट बैठे हुए थे उनके पास आ गए, ठीक है। उनमें सारे स्टूडेंट भी नहीं थे, वो स्टूडेंट थे जो काल नेवी टाइप के थे। मैं सभी स्टूडेंट्स के बारे में नहीं कहता हूँ, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, दो अच्छे हैं, उनका हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन उसमें सारे ऐसे भी कुछ लोग ऐसे थे जो सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे थे, वो गलत था। ठीक है सर, ये सरकारी संपत्ति हमारी अपनी है। हमने भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया, धरना कलम प्रदर्शन चलेगी, जो हमें टाइम मिला उसके अनुसार चले गए। लेकिन हमारी मांग ये है कि जिस तरह से हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी स्वेच्छा से रिजाइन किया है, वैसे ही वो रिजाइन करे, वहाँ के पंजाब के शिक्षा मंत्री और वहाँ के मान सरकार उनको रिजाइन करे, इसको बर्खास्त करे। ये तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है उनको 1 महीना लग गया इस्तीफा देने में, तो क्या लगता है आपका भी प्रदर्शन लंबे समय तक जारी रहेगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को 1 महीना नहीं लगा करने के लिए। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वेच्छा से विद्यार्थियों के भले के लिए दिया गया। अगर विद्यार्थी कह रहे हैं कि भी आप इस्तीफा दे दो, उनकी बात को मान लिया, क्योंकि उस स्टूडेंट के अंदर कुछ ऐसे शरारती तत्व आए हुए थे जो सरकारी संपत्ति को नुकसान कर रहे थे और दूर दूर से लोग बुलाए हुए थे और उनके अंदर विपक्ष की कई सारी पार्टियां ऐसी थी जो अपनी रोटियां सेक रही थी। तो उनकी चाल को फेल करते हुए हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्वेच्छा से वो कर दिया। उनकी चाल, उनकी रोटी खत्म हो गई। अब जिस मुद्दे के ऊपर अपनी दाल रोटी चला रहे थे ना, उसका खत्म हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, कर लो, बस यही कहना चाह रहे हैं आपसे। तो सर आपका नाम? मेरा नाम सोहनलाल है। सर आप बताना चाहेंगे कि क्या प्रदर्शन जो है, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ प्रदर्शनकारी लगभग यहाँ पर अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी हमने कुछ लोगों से बात करी थी तो वो ये कह रहे थे कि हम थाने जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनको उठा लिया गया है। तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, आगे की रणनीति ये रहेगी, अब पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा।
देखिए, ये दोगलेबाजी नहीं चलेगी, ना ही दोगलेपंथी चलेगी। आप दिल्ली में छात्र के नाम पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगते हैं और पंजाब में आप कहते हैं नहीं नहीं, जबकि कुछ समय पहले केजरीवाल और सिसोदिया जी ने कहा था अगर पंजाब में कोई पेपर लीक होगा तो मैं सबसे पहले इस्तीफा दिलाएंगे। कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है सिसोदिया जी? फार्मेसी का पेपर लीक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी अभी देखते हैं, हमें अगर इस्तीफा जल्दी नहीं मिलता तो लगातार हम प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के अलावा हम पंजाब भी जाएंगे। तो सर अभी जैसा मैंने सुना कि मंदिर मार्ग जो है आपके कुछ साथियों को ले जाया गया है, तो वहाँ पर किस तरह से आप लोग अपनी बात रखेंगे ताकि आपके जो प्रोटेस्टर जो साथी हैं उनको वहाँ से पुलिस द्वारा जो छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके बाद की रणनीति जो है वो किस तरह से रहेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रदर्शन में संख्या जो है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। मैंने अभी कुछ देर पहले सुना कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रदर्शनकारी मौजूद थे, सड़क जाम हो गई थी, पुलिस को यहाँ पर हटाना पड़ा। तो क्या ये सब चीज़ें किस तरह से सही है? देखिए, ऐसा है, ये तो गलत कह रहा है जो भी इसने आपको कहा है। संख्या बहुत थी, 10,000 से अधिक संख्या थी और ये केवल मोर्चों का मतलब छात्रों का ही था, ये किसी पार्टी का नहीं था। अगर पार्टी का होता तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख आदमी होता। और जैसे कि आपने कहा कि हम मंदिर मार्ग थाने जाएंगे, वहाँ जाएंगे और जो भी वहाँ की फॉर्मेलिटी है पूरी करेंगे। प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए, ये पुलिस का काम है, अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो अरेस्ट भी करेंगे। अरेस्ट करने के बाद जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करेंगे। अगर हमारे पर केस होगा तो जमानत भी लेंगे, कच्ची जमानत मिलती है। लेकिन सर जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई थी और उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया था, तो उसके बाद पंजाब ही नहीं कई राज्यों के उसमें नाम आए थे जिनके एजुकेशन मिनिस्टर पर कार्रवाई होने की बात सामने आई थी। तो उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है? यही हमारा दुर्भाग्य है। यही छात्र केरल में पिट रहा है, वाटर कैनन से पानी डाला जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। बिहार में भी काफ़ी प्रदर्शन चल रहा है। उसे ऐसा है, बिहार में हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बीमारी है, एक बार शुरू होती है तो फिर शुरू होती जाती है। झारखंड में पेपर लीक हुआ, क्या कर लिया बताइए? किसने होगा? केजरीवाल बोला हो, अखिलेश बोला हो, कोई बोलता ही नहीं है। इन्हें केवल दिल्ली और खासकर बीजेपी से प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, लोगों छात्रों ने कहा या संगठनों ने जो भी कहा हो गया बात। उसके बावजूद केजरीवाल बिल्कुल भी सो गए हैं, दोगलेपंथी करते हैं। ये जो युवाओं को जो भड़काया गया केजरीवाल द्वारा या केजरीवाल की पार्टी द्वारा, ये कहते थे संजय सिंह सिसोदिया लाठी हम खाएंगे। जिस दिन ये भीषण प्रदर्शन हुआ, छात्रों द्वारा सेना पुलिस को पीटा गया, कहाँ थे? ना संजय सिंह थे, ना केजरीवाल थे, ना सिसोदिया थे। ये केवल बच्चों को आगे करके अपनी रोटियां सेक रहे, जैसे कि राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा। सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पर प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिसकर्मियों को पीटा गया और लोगों को पीटा गया, लेकिन हमने काफ़ी वीडियो ऐसे भी देखे। मैं एक तरफ की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ पर मारपीट करी, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मी भी काफ़ी ऐसे देखे गए बिना बैच के, बिना कोई जवाब दिए वो लोग जा रहे हैं और जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है और वो लोग काफ़ी बर्बरता के साथ बच्चों को पीट रहे थे, लड़कियों को पीटा, उनके साथ बदसलूकी की गई। उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि दिल्ली पुलिस का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और दूसरी बात मैं कहूँगा मैं विद्यार्थी जो छात्र हैं जैन जी जो, उनका भी मैं उनके साथ हूँ। प्रधानमंत्री में हमारे मोदी जी उनके साथ हैं, उनकी भविष्य के लिए, उनके करियर के लिए हमेशा बीजेपी सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन बात आई है कि जो यहाँ गुंडे आए थे भाई साहब, ये छात्र के नाम पर जो बड़े बड़े 40 साल 60 साल के गुंडे आए, ये कौन से छात्र थे जिन्होंने यहाँ पर आतंक फैलाया, यहाँ पर गालियाँ दी, इवन मोदी जी को गालियाँ दी? ये लोग कौन थे? और ये सब बुलाए हुए आम पार्टी के नेता, आपने देखा किस तरह से बैरियर कूद कर करे, चाहे आतिशी हो, संजय सिंह हो, और या फिर डिम्पल हो, या फिर राहुल गांधी हो, आकर के लेट जाना। ये लोग जो है हमारे सीधे साधे बच्चों के कंधे पर जो है बंदूक रख करके इनको बहलाया फुसलाया। अदरवाइज आपको पता है कि मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का, भाई जो पेपर लीक हुआ उन्होंने दोबारा पेपर करवाया, बच्चों ने पेपर भी दिया, एग्ज़ाम भी आए, अच्छे एग्ज़ाम हुए और लोग पास भी हुए और मिठाइयाँ भी, खुशियाँ भी मना रहे हैं। और साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व थे उनको जो है क्या बोलते सज़ा भी दी गई। और
हम उनके साथ, मोदी जी हमेशा बच्चों के साथ खड़े हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं और रहेंगे, ये देश के साथ हैं। लेकिन ये अपोजिशन वालों को पेट में जो है ना पच नहीं रहा है। ये हमेशा चाहते हैं कि जेएनजी का सहारा लेकर, स्टूडेंट का सहारा लेकर बदनाम करें। हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री प्रधान जी ने ये बहुत ही सेक्रीफाइस किया कि इतने अच्छे काम कर रहे थे, उसके बावजूद में उन्होंने इस्तीफा दिया। हम उनका स्वागत करते हैं, हमारी बीजेपी पार्टी स्वागत करती है कि ऐसे नेता नहीं मिलेंगे जो। लेकिन ये जो आज जो चल रहा है, ये जो है कड़वा कड़वा कहते हैं ना, थू और मीठा मीठा गप, इनके देश में, इनके प्रदेश में हो रहा है। वहाँ पेपर लीक हो रहे हैं पंजाब में, ये क्यों नहीं जवाब देते? सोया हुआ ये भगवान मंत, ये जो भगवंत मंत है हमेशा दारू में धुत रहता है, कहता नहीं जी हमारे यहाँ कोई पेपर नहीं लीक हुए। सच्चाई तो ये है कि नीट के पेपर लीक हुए हैं। तो इसका इस्तीफा, जिस तरह से इन्होंने डिमांड किया इस्तीफे की, क्या ये भगवंत मान के जो वहाँ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप लोग बताइए भाई। सर आप स्टूडेंट के साथ हैं, आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपने कहा हमेशा स्टूडेंट के साथ रही है, लेकिन अपोजिशन वाले बदनाम कर रहे हैं। भाई साहब दोबारा अगर हमेशा कांग्रेस रही है, किसने करवाया अभी दोबारा? हमेशा रही है कांग्रेस। ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी हमेशा स्टूडेंट के साथ रही है। इनमें से कौन पढ़ा लिखा है? भाई एक बार बताओ, जो एजुकेशन मिनिस्टर था वो एमए का है, मफलर डालने से कुछ नहीं होता, ठीक है? अपने बच्चों से पूछो आपसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है। भाई, अपने बच्चों से पूछो, वो बताएंगे इसका आपको। मतलब है आप भी अपोजिशन वाले हो, आपके पेरेंट्स बताएंगे, आप भी अपोजिशन जो आपके बच्चों के बताएंगे कितने पुत्र लिखे हैं। इन्हें क्या पता है? जाहिल गवार है बिल्कुल। यहाँ पे 80 साल के बच्चे थे जो प्रोटेस्ट में आए थे। मेरा एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रहेगा मचाया सर। यहाँ पर एक पुलिस वाला बेचारा मर गया, पता है, हार्ट अटैक से। आपकी सब बातें और ठीक हैं, भी जो है, लेकिन मेरा एक यहाँ का क्वेश्चन माहौल खराब किया बच्चों को भी। भाई जब वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं आया तो भगदड़ में बच्चे भी थोड़ा चोटें आई हैं। हम उनके साथ हैं, बच्चों के साथ में, लेकिन पुलिस वालों की भी चोट आई है। ये करने वाला जो है, ये सब पोजीशन वालों ने सारा किया, सारे गुंडों को बुलाया, यहाँ पर बदमाशों को बुलाया। अब पुलिस रिकॉर्ड कर रही है कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, कितने लोगों के जो यहाँ आए हुए थे। कुल मिला करके इन लोगों को तो मैं यही कहूँगा। अच्छा, दूसरा वो जो बिरयानी बेच रहा था, आज उसकी वाइफ ने खुद उसके खिलाफ खड़ी हो गई कि ये तो क्रिमिनल है। ये तो हर एक प्रोग्राम में जो है वहाँ पर जो है गऊ की, गाय माता की जो है हत्या करवाता था। जुनेद जो है, इतना पैसा कहाँ से आया भाई? एक बार बताओ, 15 दिन 20 दिन प्रोटेस्ट चला, तुम लाखों करोड़ों रुपए का खाना खिलाए, तुम एक थोड़ा सा मोबाइल रिपेयर का काम करते हो, इतना पैसा कहाँ से आया? अगर आज जो है यूपी की पुलिस, योगी बाबा की पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, क्या गलत कर रही भाई? आपका एक बाप जो है एक किसान है, किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा? अगर इंक्वायरी हो रही है कि भाई इसमें जो है ये जो पैसा खाना में करोड़ों रुपए लगाए आपने, जंतर मंतर में लोगों को खिलाया, तो ये आया कहाँ से भाई? आप हिसाब दो। आप क्यों डर रहे हो, क्यों रो रहे हो? आज जो है इसके खिलाफ जो है, आज वो कहाँ गया नेता इनका, दीप के भाई? आज ये जो पंजाब में हो रहा तो उसके लिए क्यों नहीं जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए? वहाँ पेपर लीक हुआ पंजाब में, वहाँ क्यों नहीं गए, जा रहा है? हम लोग आए हैं यहाँ पर। सर आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन आपने ये कहा कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, लेकिन उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने सुसाइड किया, उनके परिवार पर जो भी थी, उनके बारे में क्या कहना? उनके लिए जो है खुद जो है, जो अभी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में बाकायदा जो है कहा गया कि उनको कंपनसेशन जो भी है वो दिया जाए, उनकी फैमिली को दिया। 1 करोड़ की मांग की गई थी पर स्टूडेंट। तो 1 करोड़ ये सारी चीज़ें जो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एज पर लॉ जो जायज़ है, जो जेन्युइन है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन में होगा, वो चीज़ उनको दिया जाएगा। और दूसरी बातें ये हैं कि ये अभी भी मैं यही कहूँगा कि जितने भी ये कॉकरोच पार्टी है कि भैया एक जैसा बर्ताव रखो। तुम दिल्ली में आकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किए, तो पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हो? पंजाब में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? जिस प्रकार से आप दिल्ली के अंदर आकर के आप धरना प्रदर्शन करते हैं, कुछ स्टूडेंट थे उसके अंदर, हम ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन आप कुछ असामाजिक तत्वों को, पत्थरबाजों को, अपराधी लोगों को उसमें शामिल करके आप पूरा प्रोटेस्ट आपने ख़राब कर दिया। और
हम ये नहीं कहते कि आप देश के अंदर विरोध ना करो, प्रदर्शन ना करो, लेकिन एक प्रदर्शन की एक सीमा होती है और एक सभ्यता होती है हर चीज़ को काम करने की। तो आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा मांग लिया और सरकार ने इस्तीफ़ा भी दे दिया, और कल जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे लोकसभा के अंदर बिल पास हो चुका है स्टूडेंट्स को लेकर के, ठीक है, उनकी तमाम मांगों को मान लिया गया है। संसद में इतनी बहस होने के बावजूद विपक्षी लोग हंगामा कर रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार ने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, उनके आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए संसद में जल्द से जल्द इस बिल को पास करवाया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भगवंत मान जी जो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है उसके संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जो मनीष सिसोदिया जी हैं, जो वहाँ पर पंजाब के प्रभारी बनकर और सारी चीज़ें देख रहे हैं, उनकी जवाबदेही बिल्कुल नहीं बनती। वो कहते हैं कि अगर हमारे राज्य का कोई मुख्यमंत्री या कोई शिक्षा मंत्री अगर इस तरीके से करता है तो हम उसका इस्तीफ़ा लेंगे। वो कहते हैं कि सोनम वांगचुक जी को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए, ठीक है। अब आपके राज्य में शिक्षा मंत्री से इतनी बड़ी चूक हुई है तो उसका जवाबदेही कौन है? आप अपने ही राज्य से शुरुआत करें तो बेहतर है। अब आप उस चीज़ के ऊपर जवाब नहीं देना चाहे तो जनता बोलेगी ना। आज हमने इतना बड़ा जो यहाँ पर विशाल प्रदर्शन किया वो दिखाने के लिए कि आप एक तरफा नहीं कह सकते कि आपके भाजपा ऐसा कर रही है। 2014 से पहले भी तमाम कांग्रेस शासित राज्य और जो जितने भी यूपीए गठबंधन के जो भी इस तरह से सहयोगी और दल थे, उन्होंने भी कई तरह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं और इस तरह से अनदेखी की है। पेपर लीक कई बार हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस तरीके से किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया है। और आज एक इंटरनेट पर बनने वाली एक पार्टी जिसका बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका के कई सारे लोग जो हैं, जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वो फंडिंग कर रहे हैं, इन लोगों को उग्र बना रहे हैं। देश में अभी तक मैंने जो देखा है अपने कार्यकाल में, इतने शांतिपूर्ण तरीके से स्टूडेंट ने प्रसार किया है और प्रदर्शन किया है, लेकिन इस तरह का दंगा भड़काने का काम कभी नहीं किया है। मुझे जो लगता है कि ये जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में, 37 दिन का जो इस तरीके से ये टाइम पीरियड चला था, इसके अंदर जो आम आदमी पार्टी की बी टीम कह सकते हैं ये, कि इन्होंने ही इनको उग्र रास्ते पर ले जाने का काम किया है। शाहीन बाग में क्या हुआ था? शाहीन बाग में भी इसी तरह का प्रदर्शन देखने को मिला था, इसी तरह से नारे तोड़फोड़, और उसमें स्टूडेंट्स थे। जेएनयू के स्टूडेंट्स का सहारा लेते हैं। वो पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनका कैरियर क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? लेकिन सर, यहाँ जो दिल्ली में जो 20 तारीख को प्रदर्शन हुआ, उसमें जो ड्यूटी पे जो ऑफिसर्स थे, काफ़ी सारे ऑफिसर्स ऐसे थे जिनके बैचेस नहीं थे, और काफ़ी लोग जो हैं वो अपना मुंह कवर्ड करके यहाँ पर आए हुए थे, उनके पास भी बैचेस नहीं थे। और जो आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए गए, एक्सपायरी गोले इस्तेमाल किए, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह का जो प्रदर्शन होता है उसको शांतिपूर्ण तरीके से करिए। सरकार का एक तरीका होता है काम करने का। अभी मानसून सत्र का अभी समय चल रहा था, ठीक है, इस तरह से बिल वगैरह लाने थे संसद के अंदर, हर तरह की समस्याओं का समाधान करना था। महिला आरक्षण को महिलाओं के आरक्षण और उसके अंदर वृद्धि करने का भी बिल आना था। इन्होंने संसद ना चलना एक मुख्य कारण समझा कि स्टूडेंट्स को भड़का करके ये सारे बिल संसद में पास ना हो सकें। और आप जिस मुद्दे की बात अभी मेरे सामने रखना चाह रहे हैं कि पुलिस ने इस तरह का जो बर्बरता जो आप कह रहे हैं, बर्बरता नहीं। देखो, आप स्टूडेंट्स अगर एक निश्चित समय और निश्चित कायदे के अंदर अगर काम करेगा, सरकार का बार बार कहना यही था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से करें प्रदर्शन, ठीक है। आपको परमिशन नहीं थी, धारा 163 लगा रखी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी आप उन संविधानिक तरीके से नहीं चलना चाहते। आप देश के अंदर आप जगह जगह राहुल गांधी जी और तमाम ऐसे नेता लोग संविधान को हाथ में लेकर के घूमते हैं, लेकिन उनको ये शर्म नहीं आती कि संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, वो डॉक्टर बनना जा रहे हैं, आप उनको भड़का रहे हैं कि आप पत्थर लो, डंडे लो, लाठी लो। तो आप बताइए, अगर आप पुलिस के ऊपर पथराव करवाएंगे तो पुलिस
एक समय सीमा होती है कि उस चीज़ को झेल सके, उनको भी कानून का पालन करना होता है। अगर आप इस तरह से आप उग्रता से आप सारे कामों में लग जाएंगे और स्टूडेंट्स आपके बच्चे कितने आए, मैं तो ये कहने का मतलब है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से चूक कहाँ पर हुई इस प्रदर्शन को जो उग्र होते हुए देखा गया, आपके हिसाब से चूक कहाँ पर हुई? देखिए मेरा ये कहना है कि चूक तो देखो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जब अपनी मर्यादा लांघेगा तो इस तरीके से देखो तालियां एक हाथ से नहीं बजती, कहने का मतलब है प्रदर्शन चले शांतिपूर्ण तरीके से चले। एक कह सकते हैं कि चूक का मतलब ये है कि जब पुलिस द्वारा बार बार आपको कहा जाएगा कि आप मान जाइए, संभल जाइए, अपने सिख, अपने समाज के अपने सिख अपने बंधु वहाँ पर खड़े थे, वो भी समझा रहे थे कि आप इस तरह से मत करिए, वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, लड़कियों द्वारा अभद्र तरीके से अभद्र भाषाओं का यूज़ कर रहे थे प्रधानमंत्री जी को। आप क्या कर रहे हैं? आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप गुंडे लोगों को आपने बीच में खड़ा कर रखा है। किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एक इमेज आप ख़राब कर रहे हैं। आप प्रदर्शन नहीं, आप एक स्टूडेंट्स का है ना आने वाला भविष्य ख़राब कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप प्रदर्शन करवाएंगे देश के अंदर, जगह जगह पर दंगा फैलाएंगे, आप जंतर मंतर पर ठीक है करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में अगर आप उग्रता फैलाएंगे, चाहे कोई सा भी राज्य हो, दिल्ली नहीं कहीं पे भी जाओगे, आप शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप चूक वाली बात कहेंगे तो चूक देखो दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। आप पुलिस के ऊपर पथराव करेंगे, उनको मारेंगे, आप दौड़ा दौड़ा कर पुलिस को मार रहे हैं, बैरिकेड तोड़ तोड़ कर, लिटा लिटा कर, कई पुलिस वाले घायल हो चुके हैं। पुलिसकर्मी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो सीरियस हो गई हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई हैं। आप बताइए कि केवल एक तरफ एक सिनेरियो से देखेंगे आप। लेकिन सर वो चीज़ें आपकी ठीक हैं, आपने बताया कि पुलिसकर्मियों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया और पुलिसकर्मी घायल हुए, महिला पुलिसकर्मी घायल हुई, लेकिन हमने सुना इस बीच में एक जो फीमेल प्रोटेस्टर थी उसकी डेथ हो गई और यहाँ पर कई सारे प्रदर्शनकारी ऐसे थे जो शुरुआत से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल थे। हम लोगों ने भी बातचीत करी, लोगों से मिले तो वो लोग भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि उग्र जो लोग हैं वो यहाँ पर घुसा है, लेकिन उग्र लोग के ऊपर कार्रवाई करना ठीक था, लेकिन उन स्टूडेंट्स को क्यों मारा गया, क्यों पीटा गया, लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उनके कपड़े तक फटे हैं। कई वीडियोज़ ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें पुलिसकर्मी डंडा मार रहे हैं गलत जगहों पर और उनके क्या कहते हैं कपड़े जो है उनको तो खींच रहे हैं। तमाम चीज़ें ऐसी थी, उसको लेकर आपका क्या कहना चाहिए? नहीं देखो मेरा यही कहना है, देखो हम सभी एक छात्र हैं, ठीक है, छात्र को छात्र की तरह रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप अराजक तत्वों में शामिल होंगे, कहने का मतलब है मैं ये नहीं कहता कि वो लोग उन लोगों ने वो लोग है ना वैसे बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके साथ जो भी बर्बरता हुई, ठीक है, स्टूडेंट के साथ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उन अराजक तत्वों के बीच में शामिल क्यों हो रहे हैं? जब आपको पता है कि इस तरह से आप पत्थरबाजी कर रहे हैं तो आप साइड में बैठिए ना। आप स्टूडेंट्स हैं, कहने का मतलब है आप स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का एक व्यवहार होता है ना। आप इस तरीके से आप पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी को थोप रहे हैं। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी ये कर्तव्य है कि हम जो भी करें अपने कायदे में करें। अगर आप सामने पुलिस की वर्दी फाड़ेंगे, आप उनके हर तरीके से महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ेंगे, वहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी जो महिलाएं बहनें थी उनके कपड़े फाड़ रहे थे, उस और मीडिया की नज़र नहीं गई। मीडिया जो हमारी मीडिया बहनें थी और मीडिया कर्मी थी, वो बाइट ले रही थी, वहाँ पर पूछ रही थी कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है। वो कह रही कि गोदी मीडिया, ये किस प्रकार की गोदी मीडिया? उनका अधिकार है मीडिया का पूछने का। आप उनको बाल पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। उन महिलाओं को मैंने देखा एक की गर्दन पकड़ के लिटा दिया और सभी जितनी महिलाएं थी वहाँ पे प्रोटेस्टर थी वो सभी उन मीडिया बहनों को मार रही थी। तो आप देखिए, किसी भी तरह को देखेंगे आप, किसी भी मुद्दे को लेकर के कहेंगे तो आप एक तरीके से नहीं देख सकते। आपको हर सिनेरियो से देखना पड़ेगा। प्रोटेस्टर को प्रोटेस्टर की तरह ही काम करना पड़ेगा। केवल स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स को हम मर्यादा में रहना चाहिए। हमें हर प्रकार से, सरकार है, देखो अन्ना हजारे जी ने भी अभी एक बयान दिया था कि हमने भी अपने कार्यकाल में प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमने कई सारे मुद्दों को हमने संसद में
भेज करके उसको पास करवाया है। ये हमारी एक पॉजिटिव इसके अंदर रही है। लेकिन आप इस तरह से उग्रता तरीके से आप काम करेंगे तो सरकार क्या, देखो पुलिस प्रशासन तो काम करेगा ना उसके अंदर। मानते हैं हमें दुख है उन बहनों के ऊपर जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन देखो मेरा ये कहना है कि जो ताली बजेगी तो एक हाथ से नहीं बजेगी, दोनों हाथ से बजेगी। सर अब एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिए कि पंजाब में जो अभी शिक्षा मंत्री, पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर जो आपने प्रोटेस्ट किया, उसको लेकर आपकी आगे की रणनीतियां क्या हैं? किस तरह से प्रोटेस्ट आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से मांगों को उनके सामने रखेंगे, और क्या लगता है कि वाकई आपकी ये मांगें पूरी होती हुई नजर आएंगी? देखिए, इंसान, सरकार को अपना काम करना है। देखो आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो देखो हर किसी को प्रदर्शन करने का अधिकार है, भाजपा को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। देखो भाजपा कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही कहना है, विकसित भारत बनाना है, ना कि इस तरह से अराजकता फैलाना। तो हमारा एक ही ध्येय है कि हर राज्य में वो सुख शांति बनी रहे। आप अगर इस तरह से इस्तीफ़ा मांगेंगे, आप देश के सबसे बड़े जो शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे बड़ी बात है उन्होंने 3 तलाक, ठीक है, इस तरह से जो अपना रामायण और अपने जितने भी हमारे गुरु और शहीद लोग हैं, ठीक है, उनको किताबों के अंदर डलवाया कि इस तरीके से। और जितने भी मुग़ल लोग थे, हमें क्या पढ़ाया जाता था पहले? हमें मुग़लों का ही इतिहास पढ़ाया जाता था, हमारा दिमाग माइंड वॉश कराया जाता था कि मुग़लों के बारे में पढ़ो, हमारे देवी देवताएं, हमारे महापुरुष लोग कहाँ चले गए। वो सभी काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसके ऊपर किया है बहुत बखूबी तरीके से। ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने केवल शिक्षा मंत्रालय चलाया है, पेट्रोल मंत्रालय भी इस तरह से, और बहुत सारे मंत्रालय में उनकी सहभागिता रही है। उनका काम देखने लायक है और उनको स्वागत भी हुआ है। जब वो संसद पर पहुँचे तो वहाँ पर तमाम लोग जो वहाँ पे खड़े थे, सांसद थे, उन्होंने उनका स्वागत किया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार ने देश में अराजकता ना फैले, इन सभी चीज़ों को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा अपना ये कहना था कि देश में जो युवा है वो परेशान ना हो, भटके ना, उनका फ्यूचर ना ख़राब हो। इस चीज़ को लेकर के मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए, स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, ना कि किसी के दबाव में आकर ये इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनका सबका यही कहना है कि जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ और उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब के शिक्षा मंत्री को लेकर जिस तरह से यहाँ पर मांग उठी है, उनके इस्तीफे को लेकर मांग उठी है, और इस मांग को लेकर ये लोग आगे तक जाएंगे, और ये मांग तब तक नहीं रुकेगी जब तक पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से कैमरामैन मोहित के साथ मनीष कुमार सैनी, द न्यूज़ 15 के लिए।